देखते ही समझने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। ध्यान समझेंगे। अगला पार्ट है जिसे हम नाम से ग्रंथ नाम से जानते हैं। क्या नाम? ग्रंथ नाम से जानते हैं कि ग्रंथि क्या है, ठीक। अब समझेंगे। तो देखो, ग्रंथियां जो हैं, आपसे मुख्य भाग जानो, इंपॉर्टेंट जो पेपर के लिए है। ग्रंथि आपके दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से, एक अंतःस्रावी, एक बाह्यस्रावी, ठीक। अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ज़्यादा हमें बायो आती नहीं, लेकिन बस अंतर यह उतना आती है जितना पेपर में आता है, ठीक। वो आती है काम की चीज़, ठीक है। तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी कौन होते हैं, बाह्यस्रावी कौन होते हैं? तो बाह्यस्रावी को अंग्रेजी में बा से बाहर, बा से इक्जो, ठीक। क्या कहेंगे? बाह्यस्रावी कहेंगे एक्जो क्लाइन। क्या कहेंगे? एक्जो क्लाइन, ठीक है। और अंदर वाले कहेंगे इंडोक्लाइन। क्या कहेंगे? इंडोक्लाइन। समझ जाएंगे। तो एक्जोक्लाइन और इंडोक्लाइन, देखो ध्यान से भैया। एक्जोक्लाइन से क्या होता है? ये एंजाइम का उत्सर्जन करता है। किसका? एंजाइम, ठीक है। एंजाइम का उत्सर्जन कौन करता है? बाह्यस्रावी। और अंदर वाली जो होती है वो हार्मोन का उत्सर्जन करता है। किसका? हार्मोन। समझ में ही बात? हार्मोन का मतलब जैसे देखो, जैसे मान लो तुम्हें गुस्सा लाग गए, ये हार्मोन है, गुस्सा हुआ हार्मोन, ठीक। आप किसी भी देख कर, किसी चीज़ को देख करके आप खुश हो गए तो खुशी वाला हार्मोन है, ठीक है। लड़ाई करने को उतावले हो गए, लड़ाई वाला हार्मोन है। ये सब अंदर होते हैं, बाहर तो नहीं दिखाई देते, नहीं, ये अंदर होते हैं। और अर्थात इसे महसूस कर सकते हैं। कहो कि आखिर देखो गुस्सा आ गया, कुछ कहो बड़ी तेज से खड़ा होकर देखने लगा शेर की तरह, समझ जाओ दिक्कत में है अब, ठीक है। अब उससे बोलना बेकार है, उसे महसूस किया जाता है। तो उसे हम कह सकते हैं जो महसूस करने वाले एंजाइम होते हैं, मतलब हार्मोन होते हैं, ये एक प्रकार के हार्मोन होते हैं। और जो हार्मोन का उत्सर्जन कौन करता है? एंडोक्लाइन ग्लैंड। समझ जाओगे ना। अंतःस्रावी ग्रंथि, ध्यान देंगे। तो ग्रंथि आपके दो मुख्य रूप से हैं, अंतःस्रावी और बहिस्रावी। समझ जाओगे। लेकिन एक इसमें आपकी ग्रंथि है जिसका नाम है अग्न्याशय ग्रंथि। क्या नाम है? अग्न्याशय, ठीक है। अग्न्याशय जो ग्रंथि है, अग्न्याशय ग्रंथि ये अंतःस्रावी भी है और बहिर्स्रावी भी है। तो यह ज़्यादा बड़ा वाला आईएमपी सवाल है वनडे के लिए कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों हैं। तो कौन सी होगी? अग्न्याशय ग्रंथि। गलत तो ना करोगे, ठीक। अगला देखो, अब हम बात करते हैं ग्रंथि मस्तिष्क में बात करते हैं। जैसे आपका देखा जाए ये मस्तिष्क है। क्या है? मस्तिष्क। मस्तिष्क नाम सुनो ना आपने, ठीक। मना ही बन गया मानो। अच्छा ये चलो ये भी रख दिया, है ना, देखत है। अब मान लेते इस खोपड़िया में ये है पूरा भैया, ये इसका ब्रेन है, ठीक। इसका ब्रेन है। तो ब्रेन में एक होती है पीयूष ग्रंथि। कौन? पीयूष ग्रंथि, ठीक है। एक होती है पीयूष ग्रंथि, दूसरी होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कौन? दूसरी होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कौन? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और तीसरी होती है उसका नाम होता है पीलियन ग्रंथि। क्या होता है? पीलियन ग्रंथि। कौन भैया? इसका नाम है पीलियन ग्रंथि। इसे हम हिंदी में तृतीय आँख के रूप में ज़्यादा देखते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं तृतीय आँख है। तो तीसरी आँख, उसे विज्ञान में क्या कहेंगे? पीलियन ग्रंथि। क्या कहते हैं? पीलियन ग्रंथि। समझ जाओगे। तो अब सोचो इनको, इनके विषय में। मस्तिष्क में कितने प्रकार की मुख्य ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। पीयूष ग्रंथि, पहले सवाल बात तो बताओ, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। कन्फर्म। पीयूष ग्रंथि का काम क्या है? इसका काम है सभी ग्रंथियों का नियंत्रण करना। जिस प्रकार से हमारे मंत्रालयों में सभी मंत्रियों पर कंट्रोल कौन करता है? प्रधानमंत्री। समझ पा रहे हैं? सभी मंत्रियों पर कंट्रोल कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक उसी प्रकार से हमारी सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। समझ पा रहे हैं? सभी ग्रंथियों का कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। और जिस प्रकार से हमारे देश में प्रधानमंत्री को भी कंट्रोल हमारा राष्ट्रपति करता है, भले नहीं कर पाता, बात अलग है, लेकिन करता तो है ना, नाम मात्र के लिए। संविधान में तो यही है। ठीक उसी प्रकार से हमारे आप सबके यहाँ, हमारे आपके जो ग्रंथियों में बात की जाए तो पीयूष ग्रंथि सबका नियंत्रण करती है। पीयूष ग्रंथि को भी जो कंट्रोल करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि को भी कौन कंट्रोल करती है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड।
पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और इसका नियंत्रण जो करती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इसलिए इसे यानी हाइपोथैलेमस ग्लैंड को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। बताइए, बात समझ में आई? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से कैसे जाना जाता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड को। मास्टर ग्रंथि आप जानते हैं पीयूष ग्रंथि को। समझ जाओगे? पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखना। समझ जाएंगे? इसमें शरीर का बौनापन, विशालकाय शरीर, ये सभी होने का मुख्य श्रेय किसे जाता है? पीयूष ग्रंथि को। समझ जाएंगे ना? पीयूष ग्रंथि को जाता है। और ये अब सोच करके देखो, अगर तुम्हारा शरीर बढ़िया लंबा चौड़ा होगा तो शरीर का ग्रोथ होगा ना, और शरीर का ग्रोथ होगा तो इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? आप ध्यान रखेंगे, पीयूष ग्लैंड को जानते हैं, या पीयूष ग्रंथि। कन्फर्म हुआ भैया? समझ जाओगे? ग्रोथ हार्मोन किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। समझ जाएंगे? आपके लिए वनडे के लिए इतने सवाल है, सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण कौन रखता है? आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। ठीक, आपसे पूछेगा मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? आंसर आपको होगा पीयूष ग्रंथि। समझ जाओगे? ये कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर? मस्तिष्क में। मस्तिष्क के भी अग्रभाग में पाई जाती है। कहाँ पर? अग्रभाग में। समझ जाओगे ना? अगला देखो, दूसरा है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि का भी नियंत्रण करती है। इसके अंतर्गत क्या है? कब किससे प्रेम होना है, कहाँ पर, कब किससे गुस्सा होना है, कहाँ पर। और आप जो हमारे आपके यहाँ, जैसे आप समझ सकते हैं, रायबरेली डिग्री कॉलेज चौराहा पे जाओ, बहुत गर्मी होगी, तुम्हें कैसे पता है गर्मी है? क्या कहीं थर्मामीटर रखे होगा? नहीं, इसको हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड ने महसूस किया। इसने कहा चलो यहाँ भागो जल्दी, ज़्यादा गर्मी है, तो आप भाग लिए। समझ पा रहे ना? तो भाग लिए, तो सोच के देखो, हाइपोथैलेमस ग्लैंड ने किसको आदेश दिया? सोच के देखो, हाइपोथैलेमस ग्लैंड ने किसको आदेश दिया? इनको आदेश दिया कि जल्दी से भगाओ, क्या यहाँ पर ज़्यादा गर्मी है। इसने तुरंत पैरों को आदेश दिया, कहा एक काम करो, चलो निपटो यहाँ से। पैरों का साइकिल चलाओ शुरू कर दिया, भाग लिए वहाँ से। समझ पा रहे हो? तो सबका नियंत्रण कौन करेगा? समझ में बात? किससे गुस्सा होना है, किस बात पर गुस्सा होना है, इन सभी बातों पर नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। समझ पाए बात को? किस व्यवस्था को देखकर किस प्रकार के किसको क्या कर करके प्रेम होना है, ये कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। समझ जाएंगे ना? आप इसे ध्यान देंगे, जब किसी को झटका लगे तो किसी का दिल नहीं टूटता, उसका क्या टूटता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड टूटती है। ध्यान ठीक है? इसमें बायो शब्द में दिल नामक कोई शब्द नहीं होता है, और बायो शब्द में प्रेम नामक कोई शब्द नहीं होता है। ध्यान देना, ठीक है? अगर किसी चीज़ से प्रेम होने लगे तो आप समझ जाओ तुम्हारी जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या है? सक्रिय हो रही है। ठीक है? अगर ना हुए समझ जाओ सो रही है। बात समझ पाए ना? इसे आप विशेष ध्यान देंगे। ठीक है? और आपको कोई गुस्सा दिला, तुम्हें गुस्सा ना है, समझ जाओ तुम्हारी जो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड तुम्हारे कंट्रोल में है। ठीक है? और अगर गुस्सा तुम्हारे आ गया, समझ जाओ तुम पूरा शरीर तुम्हारा लंबा चौड़ा जो है ना, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के नियंत्रण में है। समझ में बात? इसे हम कहते हैं मन। क्या कहते हैं? मन। ठीक है? साधा भाषा में कहते हैं मन। तो भैया मन के वशीभूत कभी ना होना, मन को अपने वशीभूत रखना। समझ जाएंगे ना? तो मन समझ जाओ ना क्या होता है। मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही हमारा मन भी है और हमारा सब कुछ है। समझ जाएंगे ना? आगे बात समझेंगे। अगला है पीलियन ग्रंथि। पीलियन ग्रंथि को हम तृतीय आंख के भी नाम से जानते हैं। तृतीय आंख किसे कहते हैं? पीलियन ग्रंथि को कहते हैं। ठीक है? इसका मुख्य काम है अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखना। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखना। क्या ये बताओ, तुम खाना खा के गए, तुमको कितनी देर भूख लगी, तुम्हारे मन से लगता होता है? नहीं, अचानक पैदा होता है। तो कौन जगाता है? ये ससुरा जब तक का इसके पास भोजन रहता तब तक का काम चलाया करता है शरीर का, और उसके बाद जब इसके पास भोजन खत्म तुरंत जाग जाता है गुस्सा के। ठीक है? कहते या इनको जगाता क्या, बेजा बेजा खाना लेकर, क्या है ना, तो तुरंत जगा देता है, और इसके बाद तुरंत कोशिका सक्रिय कर देती, पूरी सेना एक सक्रिय हो जाती है। जल्दी से खाना मांगो, सब कोशिकाएं भूखे मरने लगती, कहती खाना खाना खाना। तो क्या करोगे? तुमसे खाना मांगेगा, तुम फटाक से खाना ही चोगे, और खाना तुम्हारे पास नहीं। सोच के देखो, खाना तुम्हारे पास नहीं है तो वही तरह जैसे सेना को मान लीजिए लद्दाख में लड़ना है, उसको जो है जहाज़ों की ज़रूरत है, अब जहाज़ ना मिल पाए
जय की ज़रूरत है, ना मिल पाए तो देश की रक्षा के लिए कुछ तो करेंगे ना, जुगाड़ लगाएंगे उसी प्रकार से। लेकिन वह जुगड़वो नहीं है तो क्या करेंगे, समझ पाएंगे। तो उसी तरह हमारे आपके शरीर में है, भूख कस के तेज लगती है, कुछ क्या है, भोजन माइटोकांड्रिया के पास खत्म हो गया है, ठीक है, मांगते हैं खाना, तो खाना नहीं बेच रहे हो, नहीं खा रहे हो, तो कहेंगे अच्छा ठीक कोई बात नहीं है, तो जुगाड़ से काम चला लेते हैं। तो एक होता है जिसे हम कहते हैं वसा, क्या कहते हैं, वसा। तो वसा को ला करके माइटोकांड्रिया तोड़ने लगती हैं, और तोड़ के क्या करती हैं, ऊर्जा का निर्माण करने लगती हैं। इसीलिए कुछ समय के बाद आपकी भूख मर जाती है। ऐसा होता है, नहीं होता, ऐसा होता है। लेकिन जिसके पास वसा भी नहीं, हमारे जैसे मैंने एकदम कमजोर है, मतलब पतले नहीं पाता है, अब क्या करोगे, ठीक है, तो भूखवा लगेगी ही, ठीक है। अब हड्डी से तो जो है वह ऊर्जा ना मिलेगी, हड्डी में कहाँ ऊर्जा होती क्या, हड्डी में ऊर्जा होती है, नहीं होती, ठीक है। तो समझ पाए, इसलिए खाना वगैरह खाना जरूरी है। तो सभी प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, कब प्यास लगेगी, कब भूख लगेगी, कब तुमको बाहर जाना होगा, कब कहाँ जाना होगा, कब टॉयलेट में जाना होगा, ये सारी नौटंकी कौन करता है, ये सब जो है पीलियन ग्रंथि करती हैं। समझ जाओगे, कोई समस्या, ये उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा, लग जाएगा कन्फर्म, ठीक। अब आगे जानेंगे, देख लेते हैं। तो इसे जो है पीलियन जो ग्लैंड है, इसे हम सैंड ऑफ ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सैंड ऑफ ब्रेन, क्योंकि ब्रेन इसी के हिसाब से कार्य करता है। अगर भूख लगेगी इनको आदेश देगा, इधर काम करेंगे, ठीक। तो ये आप समझ जाएंगे। इस प्रकार से मस्तिष्क की मिट्टी किसे कहा जाता है, तो पीलियन ग्लैंड को कहा जाता है। इसे ही तृतीय आंख की संज्ञा दी जाती है। समझ जाओगे ना, कोई समस्या, आगे बात करेंगे।